अरे आ गई लैला। हम्म। ये आटा तो गूंद दो जरा, रोटियां ना रिजवाना पका लेगी। लैला, मुझे और रिजवाना को कुछ दिनों से आशिक में तब्दीली महसूस हो रही है। तब्दीली? कैसी तब्दीली? खुश रहता है, हर वक्त गाने गाता रहता है। हाँ, तो मेरी वजह से खुश रहेगा ना वो, और गाने भी गाता है मेरे लिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है? हम लोगों को तो लगता है कि उसका फिर से चक्कर चल रहा है किसी के साथ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आशिक मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये दावा मैं भी करती थी। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन आशिक तो वही है ना, उसकी फितरत भी। हमारी मानो तो उस पर नजर रखना, इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो खुद बहुत दिल चाहता है तुम्हारे घर आने को, लेकिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ ये तो है, लेकिन मैं आज खास तौर पे तुम्हारे घर आई हूँ, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के। तुमसे बात करनी थी, कुछ बताना था तुम्हें। बताना था? क्या बताना था? आज दोपहर में रत्ती बेच रही थी तो मैंने शहरबानो को देखा। एक आदमी वेस्पा पे उसका पीछा कर रहा था और शहरबानो ने उससे बात भी की। फिर क्या होना था, उसने बात की और वो आगे बढ़ गई और वो देखता रहा। तुम जानती हो उसको? कौन था? नहीं बाबा, मैं नहीं जानती, लेकिन ज़ाहिर दोस्त हूँ तुम्हारी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बताना जरूरी है और शहरबानो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। मुझे पता तो चला कि वो घर से निकलकर क्या गुल खिलाती है। आने दो उसके चचा को, करती हूँ आज उससे साफ साफ में बात। बिल्कुल। तुम तीनों किचन में क्या खिचड़ी पका रही है? हाँ? कुछ नहीं, लैला से कह रही थी कि आशिक पर नजर रखे। आशिक पे नजर? क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, मुझे और शहनाज को आशिक में कुछ दिनों से तब्दीली नजर आ रही है। ठीक कह रही हो तुम। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आशिक चौथी शादी करने की तैयारी कर रहा हो? अच्छा अच्छा बोले अम्मा। रिजवाना, हम सबको आशिक पे नजर रखनी होगी। इसी बहाने से आज मैं आशिक का फोन चेक करूंगी। मैं भी जबार को कहूंगी दुकान पे नजर रखिए। पागल हो गई हो क्या? अगर जब्बार ने आशिक को बता दिया तो? पैसा सबका मुंह बंद कर सकता है। हाँ, ये भी सही है। तुम जब्बार को आशिक के पीछे लगा दो। ठीक है, इस बार उसे ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। आशिक चौथी शादी नहीं कर सकेगा। आज बहुत थकावट हो गई बीना जी। जी क्या बात, जब से आया हूँ चुप चुप सी हो, खैरियत तो है? आपकी भतीजी ने बोलने के काबिल छोड़ा हो तब बोलो ना। क्यों, क्या किया शहरबानो ने? ये पूछे क्या नहीं किया। मोहतरमा के पीछे गली में लड़के आते हैं, गली में खड़े होकर उनसे गप्पे लड़ाती है वो। ये तुम क्या कह रही हो? किसने कहा तुमसे? जमीला आई थी आज, वो बता रही थी उन्होंने अपनी आंखों से देखा है मोहतरमा गली के नुक्कड़ पर किसी से खड़े होकर गप्पे लड़ा रही थी। देखो बीना,
शहरबानो को मैं बचपन से जानता हूँ। उसको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, वो ऐसी नहीं है। आपकी आंखों पर तो अपनी भतीजी की मोहब्बत की पट्टी बन चुकी है अशरफ साहब, आपको तो कुछ नजर नहीं आता। तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए? आपने क्या करना है? पहले कभी कुछ किया है आपने जो आप करेंगे? जो कुछ करूंगी मैं ही करूंगी। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कहोगी शहरबानो से, और ना ही कुछ करोगी। क्यों कुछ नहीं करूंगी? क्यों नहीं पूछूंगी? पूछूंगी मैं, और अच्छी तरह पूछूंगी। बढ़िया है। कहाँ रह गई हो? जल्दी आ जाओ, बहुत भूख लगी है। जी, रोटी। दोपहर में गली की नुक्कड़ पर तुम किससे बातें कर रही थी? जी, ज्यादा अनजान मत बनो। तुम क्या समझती हो? तुम गली में खड़े होकर खानदान की इज्जत नीलाम करोगी और हमें पता ही नहीं चलेगा। चची जान आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अपना मुंह बंद करो। आपने अपनी आंखें और मुंह बंद किया हुआ, ये काफी नहीं है क्या? मैं भी अपनी आंखें और मुंह बंद कर लूं? हाँ लड़की, इस घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। चची जान आप ये क्या कह रही हैं? और किन तमाशों की बात कर रही हैं? मैंने ऐसा किया क्या है? कह दो कि ये सब झूठ है। जमीला ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। एक वेस्पा वाला तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम गली के नुक्कड़ में खड़ी होकर उससे बातें कर रही थी। बोलो ये सब झूठ है? बस इतनी सी बात है। नहीं चची जान, वो ऐसा बंदा था जिसे मैं नहीं जानती और वो मेरा पीछा कर रहा था। मैं उसे डांट रही थी कि मेरा पीछा मत करो। मैं उससे बातें नहीं कर रही थी, बस। तुम औरतों ने जरा सी बात का कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। तुम महल्ले की औरतों को और कोई काम नहीं है? तू खाना खा बेटा, खाना खा। ये जो भी कहती है आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। हो सकता है ये झूठ बोल रही हो तो? हाँ कर लेता हूँ भरोसा, क्योंकि मैं जानता हूँ अपनी बच्ची को कि ये जो कुछ कह रही है सच कह रही है। अब तुम अपनी बकवास बंद करो और खाना खाओ। कि जब आपकी इज्जत नीलाम करेगी ना, फिर पता चलेगा आपको। खाना खाओ अकेले बैठ के खुद ही। खा लूंगी, जाएं आप लोग, किसी की नहीं है मुझे जरूरत।
कोई फायदा नहीं है। मैं पहले चेक करती हूँ। हेलो। हेलो, जी। शनाज बाजी बात कर रही हूँ। जी बाजी, सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। खैरियत बाजी, आपने फोन किया किसी काम से? हाँ, एक छोटा सा काम है, तुम घर पे चक्कर लगाओ ना। जी बाजी, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। सुनो, आशिक को खबर ना हो इस बार। ठीक है, आप बेफिक्र रहो, मैं कोई बहाना कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। अबे ये क्या नया चक्कर है? शहनाज बाजी ने मुझे घर पे क्यों बुला लिया, वो भी आशिक भाई से छुपकर? कोई नया ही मामला लगता है। अल्लाह, ये छिछोरा अंकल फिर आ गया। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं शहनाज बाजी, क्या होना है, बस दुकान का काम चल रहा है। अच्छा देखो, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करनी, मैं बल्कि हम सब चाहते हैं कि तुम आशिक पे नजर रखो। नजर रखूं? हाँ, हमें शक है कि उसका फिर से किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें हमारे लिए उस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किससे फोन पे बात करता है। तुम्हें जरा सा भी शक हो तो हमें खबर दे देना। आगे का मामला हम खुद ही देख लेंगे। पर बाजी, हर बार कुछ नहीं, ये रख लो। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है बाजी? जरूरत है, रख लो। शुक्रिया बाजी। और आशिक को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। अब ठीक है। ठीक है, तुम जाओ और अपनी आंखें कान खुले रखना। ओके बाजी। अरे भाई, अच्छे नंबर दे दे। कब आएंगे अच्छे नंबर? क्या हो गया, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? छोटे को बुखार हो रहा है, कल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। भाई डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? एक काम करो, मौसमी बुखार है, कोई ऐसी दवाई ववाई दे दो, ठीक हो जाएगा बुखार की। और बाकी बच्चों से दूर रखना, खासतौर से ज़ेबू से, बहुत छोटी है। मैं नहीं चाह रहा कि सारे बच्चे घर में बीमार हो जाएं, फिर बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हें पैसे लगने की फिक्र है, अपने बच्चों की सेहत की नहीं? भाई बच्चों की सेहत की फिक्र है, तभी तो कह रहा हूँ कि सबको दूर दूर रखो। तुम्हें याद है, एक बच्चे की वजह से पूरा घर बीमार हो गया था पिछली दफा। ड्रिपें लगी, दवाइयां आई, कितना पैसा खर्च हुआ, याद है? हद है आशिक, पता नहीं किस मट्टी के बने हो तुम। अरे इसमें ओ भाई, मैं तो बच्चों की वजह से कह रहा हूँ, खर्चे की वजह। लो, बातों में टाइम निकाल दिया सारा। मेरा लाइफ भी नहीं है मेरे पास, किससे मांगू लाइफ?
हाँ बोल बोल। हाँ हेलो आशिफ भाई, मैं आ गया उनके घर के पास। हाँ ठीक है। सुन वो, बस मुझे हाँ में जवाब चाहिए। फौरन अंदर जा और घबराना नहीं। और सुन, मेरी तस्वीर भी दे देना, ठीक है? हाँ फोटो तो दिखा दूंगा मैं। ठीक है फिर, अल्लाह मालिक। अच्छा सुन, जो भी हो ना मुझे फौरन बता, ठीक है? वैसे ही घर पे बेबियों को शक होता जा रहा है मुझ पे। हाँ सही है, फिर मैं भी फोन बंद करता हूँ, बाकी देख लेंगे। खुदा हाफिज़। लामिया इज्जत रखियो। चल भाई। हाँ वो माल दुकान पे पहुंचा देना बाकी का, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो बात होती है फिर। हाँ ना, ओके। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बोलो, क्या काम है? मुझे लगता है आशिक हमसे कुछ छुपा रहा है। दाल में कुछ काला लग रहा है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे। अच्छा, तुमने ऐसा कुछ देखा है या सुना है? फोन में लगा रहता है, ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रहा है, वो बेचैन सा रहता है। मुझे लगता है मुझे आशिक से पूछ लेना चाहिए कि माजरा क्या है। और तुम्हें लगता है कि आशिक इतना अच्छा है, तुम्हें सच सच बता देगा कि बात क्या है? तुम अब तक आशिक को नहीं समझ पाई। बहुत तेज इंसान है, ऐसा तुम्हें अपनी बातों में फंसाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं क्या करूं? कर तो कुछ भी नहीं सकते सिवाय सोचने के। एक काम करो ना, तुम आशिक पे नजर रखो, हो सकता है कोई बात सामने आ जाए। ठीक है। जी सलीम साहब, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? हाँ वो असल में बात ये, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी वो अशरफ साहब, बात ये है कि मैं ना वो अपने दोस्त के लिए रिश्ता लेकर आया था, मतलब आपकी भतीजी के लिए। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या जानते हैं आप मेरी भतीजी के बारे में? अरे वो कुंवारी लड़की नहीं है, बेवा है, बेवा। हाँ वो मालूम है हमको, मालूम। ये जानते हुए भी फिर भी आप रिश्ता लेके आए? जी वो बात ये है कि मेरे दोस्त ने ना आपकी लड़की को दुकान पे देखा था, वो उसकी सादगी शराफत से ना वो बहुत मुतासिर हुआ, बहुत अच्छी लगी उसको, तो इस वजह से मैं रिश्ता लेके आ गया उसका। जा सकते हैं प्लीज? जी अच्छा। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अशरफ साहब, क्या हो गया आपको? अपनी पागल वागल तो नहीं हो गए? इतना अच्छा रिश्ता है। सलीम साहब, ऐसा है कि आप अपना नंबर मुझे दे जाइए और ये तस्वीर भी मेरे पास रहेगी। हम रात को मशवरा करके फिर आपको बताते हैं। क्या कह रही हो भाई तुम? अशरफ साहब, बुढ़ापे में आप बिल्कुल सठिया गए। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, वो भी बेवा भतीजी के लिए। आप फिक्र ना कीजिए, आप जाइए, हम आपको कल इतला कर देंगे। हाँ सही है, वो तस्वीर आप रखें, वो नंबर उसके पीछे लिखा है। जी जी ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप भी ना हद करते हैं, ऐसा अच्छा रिश्ता फिर मिलेगा? ये फोन को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? किसका फोन आना है? कहाँ कोई बेचैनी नहीं है, वो असल में सलीम ने फोन करना था तो उसी का इंतजार कर। सलीम के फोन का आज इतना इंतजार क्यों है? हाँ वो काम से भेजा हुआ है उसे। आशिक, कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? तो तुमसे क्या छुपाऊंगा? यही तो मैं पूछ रही हूँ। भाई तुम खामखा शक कर रही हो चाची, खामखा। आशिक, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तुम्हारी मोहब्बत मेरा गुरूर है, मेरा गुरूर तोड़ना मत। मैं शहनाज और रिजवाना की तरह नहीं रह सकती। तुम्हारे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। लैला, कितनी दफा तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? पता नहीं, मैं तो दरअसल में सलीम को मैंने काम से भेजा है। वो शहनाज से छुप के मैं तुम्हारे लिए एक दुकान ले रहा हूं।
देखो ना, सारा सरप्राइज खराब करवा दिया। तुम सच कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? और झूठ बोलूं तो तुम्हारा मरा मुंह देख। हाँ? हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या सोच लिया था मैं। उल्टा। मुझे पता है मेरा आशिक कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाँ, तेरे लिए चाय बना के ना। बस सिर्फ चाय बनाओगी? पकौड़े भी। हाँ, आप देख लूं फोन? हाँ हाँ। बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ रह गया भाई, कितना ढीला आदमी है यार ये। खुद ही करता हूँ। कहाँ गया सलीम? सलीम ये एक मिनट। अबे भाई, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन? अच्छा बात सुनो, खैर अच्छी खबर देना मुझे। हाँ आशिफ भाई, वो नहीं, वो बात ये, वो लड़की के चाचा ने मतलब साफ साफ इनकार ही कर दिया। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सलीम? हाँ लेकिन वो चाची ने टाइम मांगा है थोड़ा सा सोचने के लिए। है मांगा है वक्त? है मांगा है वक्त मांगा है? चल अच्छा है। तुझे लगता है वो उसकी चची हाँ कर देगी? पता नहीं आशिफ भाई, लेकिन मेरे को लगता है कि घर में ना ज्यादा चाची की चलती है, तो शायद हाँ हो जाए। मतलब मेरे को खुश लग रही थी बहुत। मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर हाँ हो गई ना तो तेरा मुंह मैं लड्डुओं से भर दूंगा, खुदा की कसम। अरे आशिफ भाई, लड्डू तो मैं नहीं खाता हूँ ना, गुलाब जामुन दे देना। अबे यार, और भाई तुझे गुलाब जामुन खिलाऊंगा, जो पसंद है उससे तेरा मुंह भर दूंगा। तू ये मत सोच। शेर बानू दिखी थी तुझे? नहीं तो। अबे यार, अरे तुझे लग रहा है उसकी चची हाँ कर देगी? अभी मेरे को क्या पता आशिफ भाई, दुआ करो। अल्लाह मियाँ के बाद अब चची का सहारा है मतलब। हाँ ठीक है, कोई तुम बात कर लो बस उनसे। हाँ चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। चलो ओके, खुदा हाफिज। दुआ करो बस काम हो जाए मेरा। पागल हो गई हो तुम? क्या सोचती तुम्हें उसे किसी किस्म का असर देने की? अरे वो पहले से शादीशुदा, और एक दफा नहीं 3 दफा। शादीशुदा है तो क्या हुआ? आपकी भतीजी कौन सी कमा रही है? बल्कि बेवा है, बेवा। खुदा का शुक्र अदा करें, घर बैठे बैठे अच्छा रिश्ता आ गया। आपको बातें सूझ रही हैं। देखिए अशरफ साहब, अब आप जवान तो रहे नहीं, बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े। इस जवान लड़की का बोझ आप कब तक उठाएंगे? खलील अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में खुश है, वो तो इस बेवा को अपने घर लेके नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगी, कहाँ जाएगी? कल कल को हमें कुछ हो गया, हम मरा गए तो इसको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। आजकल तो कमारी लड़कियों के रिश्तों के लाले पड़े हुए हैं, और ये तो फिर बेवा है। खुदा का शुक्र अदा करें, अच्छा रिश्ता घर में बैठे बिठाए आ गया है। आपको बातें सूझ रही हैं? और मैं कौन सा इसके दुश्मन हूं? जो कुछ भी कह रही हूँ इसके भले के लिए कह रही हूँ। क्या हुआ? कुछ पता लगा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैंने कहा मेरा आशिक मेरे साथ इस तरह कर ही नहीं सकता। फंसा लिया ना उसने तुम्हें अपनी बातों में। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे फंसा लेगा। अल्लाह ने मुझे भी अकल दी है, और मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ तुम लोग क्या करना चाह रहे हो। जानबूझ के मेरे दिल में आशिक के शक का बीज बो रहे हो ना। हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें मोहतात नहीं रहना तो ना रहो। कमरे में कोई भी नहीं और पंखा चल रहा है।
खुदा का शुक्र अदा करें, अच्छा रिश्ता घर में बैठे बिठाए आ गया है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? इस तस्वीर को क्यों उठाया तुमने? जो आप चाहती हैं वो नहीं हो सकता। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी और मेरी जिंदगी में एहसन की जगह कोई नहीं ले सकता। तो और फिर तुमने क्या करना है? बोलो। सारी जिंदगी मेरे सर पर सवार रहोगी, बोझ बनी रहोगी हमारे ऊपर, क्या? बोझ तो नहीं हूं मैं आप पर, अपना कमा कर खाती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने कमरे का किराया भी दे सकती हूँ, मगर जो आप चाहती हैं वो मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी जिंदगी में एहसन की जगह किसी को नहीं दे सकती। उफ खुदाया, सारी जिंदगी अकेले रहोगी क्या? खाने पीने का नाम बोझ नहीं होता मोहतरमा, जिम्मेदारी भी एक बहुत बड़ा बोझ होती है। और अकेली औरत की इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती। खुदा का शुक्र अदा करो, बेवा होने के बावजूद घर में बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए। वरना आजकल तो कमारी खूबसूरत लड़कियां सारी जिंदगी अच्छे रिश्ते की तलाश में बूढ़ी हो जाती हैं बैठी बैठी। देखिए चाची जान, मैं अब मेरे आगे मजीद जुबान मत चलाना। हम बड़े जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। क्या लगा है तुझे? हाँ होगी या ना होगी? तो यार आशिक भाई, वहां से कल से पढ़ा दिया आपने पूछ पूछ के, हाँ हो गई ना हो गई। मतलब मैं नजूमी हूँ, मैंने कोई इल्म नजूम में कोई डिप्लोमा किया हुआ, मेरे को क्या पता। अरे भाई तुम वहाँ गए हो ना, तो जाके वो अंदाजा तो हुआ होगा बात करके। मेरे अंदाजा लगाने से क्या फर्क पड़ता है आशिक भाई? मतलब आपके नसीब में हुआ तो मिल जाएगी, नहीं होगा नहीं मिलेगी, इतनी सी बात। नसीब में है वो मेरी। दिल कहता है कि शहर बानो सिर्फ मेरी होगी ना। सिर्फ शहर बानो नहीं, बल्कि शहर की सारी बानो है ना आपके नसीब में है, मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं। क्या बातें कर रहा है यार, हाथ इधर कर। दिल क्यों छोटा करता है? चने का 100 दफा कहा है तुझे, दिल मत छोटा कर। अबे दिल लगा के लड़की ढूंढ, जो तेरे लिए बनी है वो तुझे जरूर मिले। मैं तो बोल रहा हूँ किसी दूसरे शहर जाकर ढूंढ लेता हूँ, इस शहर में तो आपने छोड़ना नहीं किसी को। जरूर बातें। कहाँ चल रही है? मैं आ रहा हूँ, तुम जरा दुकान संभालो। मतलब बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? यार मैं शहरबानों के पास जा रहा हूँ। हाँ, मैं उससे जाके खुद पूछता हूँ कि भाई क्या करना है। हाजी भाई को पागल तो नहीं हो गए हो? तो क्या हो गया? मतलब उन्होंने बताया ना, फोन पे बता देंगे वो। उतावले क्यों हो रहे हो? सबर कर लो थोड़ा सा। अबे नहीं हो रहा यार सबर, खुदा की कसम नहीं हो रहा सबर। तू मान मेरी बात, मैं एक दफा खुद जाके पूछूंगा ना, सुकून आ जाएगा मुझे। करता हूँ जाके बात। तू दुकान संभाल, चने खा भाई, इसको गुड़ भी दे जबाड़ थोड़ा सा। आ रहा हूँ। आप खुद हलवा खा लो, मेरे को गुड़ पे टरखा दो, मैं चने ही खाता रह जाऊंगा हमेशा। हाँ हाँ, वो दोस्त का घर है, आजा बे। शहरबानो मेरी बात सुनो, शहरबानो 1 मिनट मेरी बात सुन लो। क्या बात है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? शादी करनी है मुझे तुमसे, मोहब्बत हो गई है बस। क्या क्या कहा आपने? मोहब्बत हो गई है। ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? अपनी और मेरी उम्र में फर्क देखा आपने? और वैसे भी पहले से 3 बीवियां हैं आपकी, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए। बेहतर यही होगा
कि आप मुझसे शादी करने का अपने दिल से ख्याल निकाल दें। और हाँ, अब मेरा पीछा मत करना। शुमाइला, शुमाइला, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो कुछ हालात खराब हो गए थे, इसलिए दुकान जल्दी बंद करनी पड़ी। तुम आज काम पे नहीं गई? नहीं, दिल नहीं जा रहा था। क्या हो गया? उदास सी क्यों लग रही हो? माँ की बहुत याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो कॉल कर ली थी ना। एक अरसा हो गया उन्हें देखा नहीं। तो तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं कराची जाना चाहती हूँ। देखो, तुम जानती हो कि अगर हम कराची गए तो अलग हो जाएंगे। किसी में इतना दम नहीं है कि हमें अलग कर सके। अब हम शादीशुदा हैं, बालिग हैं हम। वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, मुझे कराची जाना है, मुझे अम्मा से मिलना है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर बहस करने का क्या फायदा। मैं जल्दी काम से छुट्टी ले लेता हूँ, उसके बाद हम कराची चलेंगे। पक्का? पक्का। ये क्या, मैं काम से आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओगी नहीं? मैं भी लाती हूँ। हाय हाय, बड़े रुसवा हो गए तेरे कूचे से हम निकले। अब चलो बता भी दो, क्या जवाब मिला? क्या सुबह अखबार में पढ़ना पड़ेगा? बता दो क्या बोला होने वाली भाभी ने। साफ इनकार कर दिया। क्या बात कर रहे हो आशिफ भाई, इनकार ही कर दिया? मतलब हैरान हूं मैं यार, मतलब इतनी बेरुखी से बात की है कि दिल ही तोड़ दिया यार। आशिफ भाई, मतलब रो क्यों रहे हो? अबे रो नहीं रहा हूं, परेशान हूं। चलो कोई नहीं बाबा, आशिफ भाई मैं अल्लाह पे भरोसा रखो बाबा, ये नहीं तो और आ जाएगी। दुकान खुली है मेरी, ग्राहक आते रहते हैं। कमाल है यार, मतलब मैं क्या सोच रहा था, क्या कम समझ आता है शायद लड़की को, तो मेरे जैसा लड़का कहाँ मिलेगा उसे। आप लड़के हाँ मिलेंगे आप जैसे, वैसे 3 बीवियों वाले हसीन जमील माशाल्लाह है ना। हाँ। चलो आप दुकान अपनी संभालो ना, मैं अपनी दुकान पे जा रहा हूँ। बैठ।